और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम में यात्रियों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 3 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 39 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है। इन सभी मौतों के अलग अलग कारण हैं। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं, लेकिन इस बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। पक्ष और विपक्ष के बयान भी सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को घेरा जा रहा है। जहां सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तो वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। सरकार पर निशाना साधा है प्रीतम सिंह ने। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। भगवान भरोसे चारधाम, सरकार पर विपक्ष का इल्जाम। सबसे बड़ी यात्रा पर प्लान फेल, श्रद्धालुओं के साथ किसने किया खेल। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और श्रद्धालु बड़ी शिद्दत के साथ चारधाम यात्रा के लिए निकले। लेकिन सरकार की बदहाल इंतजामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के विदेश दौरे पर जाने से श्रद्धालुओं की उम्मीद पर पानी फिर गया। लेकिन अब कई दिनों के विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दावा कर रहे हैं कि काफी हद तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज़्यादा जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं। 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं। केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने नए दिशा निर्देश भी तय कर दिए, जिसमें उन्होंने कहा मंदिरों में जितनी क्षमता होगी उतने यात्री चारधाम भेजे जाएंगे। चारधाम के अलावा श्रद्धालु दूसरे स्थल पर जा सकते हैं। चारधाम यात्रा आने से पहले श्रद्धालु मौसम को भांप लें। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं, पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूँगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे यात्रा करें। हेली सर्विस चल रही हैं और भी हम सर्विसेज को लाने का प्रयास करें। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सलाह दी, अगर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करना बहुत जरूरी है। देखिए, जितना संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं वो जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से काफ़ी भारी पड़ रही हैं और इसलिए संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। रास्ते में जो पड़ाव हैं उनका उपयोग करना चाहिए। एक तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक्लिमेटाइज होंगे जो भी यात्री आ रहे हैं बाहर से। बहुत एकदम मैदान से और इतनी अधिक ऊंचाई पर सीधा पहुंचना वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। उधर केदारनाथ धाम से लौटे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत केदारधाम में व्यवस्थाओं को बेहतर बताया। उन सबको हम तीर्थयात्रा के लिए किसी को रोकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब हमने पंजीकरण ये कर दिया है कि एक दिन में कितने यात्रियों को भेजना है, दूसरे दिन कितने यात्रियों को भेजना है, तीसरे दिन कितने यात्रियों को भेजना है। और अब ये भी क्या है रुद्रप्रयाग में कि अगर केदारनाथ में पंजीकरण अगर ज़्यादा है तो पहले हमने यात्रियों से निवेदन कर रहे हैं कि पहले बद्रीनाथ के दर्शन करके। सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दावों में क्या क्या कहा, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उनके दावों को झूठा बताया। प्रीतम सिंह ने कहा सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं था। सरकार को यात्रा प्रारंभ करने से पहले रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए था। सरकार के पास ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी कि चारधाम यात्रा में जितने भी जगह रुकने की है वहाँ पर अगर वो पूरी तरीके से पैकअप हो गया है और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जो है वो पूरी तरीके से पैकअप हो गई हैं, तो इसको तदनुसार जो है
कार्यक्रम बनाते, लेकिन कुछ नहीं। बहरहाल चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जहां सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त बता रही है, तो वहीं विपक्ष का साफ कहना है अगर इंतजाम ठीक होते तो यात्रियों की ना तो मौत होती और ना ही तीर्थ यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती। देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मदन कौशिक का विपक्ष पर पलटवार भी देखने को मिला है। चारधाम यात्रा को बदनाम करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, ये मदन कौशिक ने आरोप लगाया है। सरकार यात्रा का बहुत अच्छा संचालन कर रही है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बहुत दिनों के बाद यहाँ के लोगों पर एक अच्छी चेहरे पर खुशी नजर आई है। एक बड़ी यात्रा शुरू हुई है 2013 के बाद। 18 में थोड़ी थी, लेकिन 13 के बाद बहुत बड़ी मात्रा है। अगर आप इस यात्रा को लेकर पूरे देश में एक संदेश देंगे तो ये विपक्ष का रवैया उचित नहीं है। सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। सरकार यथासंभव आने वाले यात्रियों का भी ध्यान रख रही है, लेकिन लोकल स्तर के जो हमारे दुकानदार हैं या अन्य सभी यात्राओं से जुड़े हुए शेयर होल्डर है, उनका भी ध्यान रखना सरकार का काम है। इसलिए विपक्ष को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड को या उत्तराखंड के जो इससे जुड़े हुए लोगों को बदनाम ना करें। और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रवि केंतुरा, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हम पक्ष विपक्ष पर भी बात करेंगे, क्या कुछ आरोप हैं, क्या सत्यता है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनका क्या मत है? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त है? क्या सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? उनका क्या मत है? बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस वक्त उत्तराखंड में जिस तरीके से रिकॉर्ड श्रद्धालु आए हैं और जो उम्मीद भी जताई जा रही थी, उसको देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही हैं, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में तमाम तस्वीरें आ रही हैं चारों धाम से, जहां पर लोगों को चाहे खाने की व्यवस्था हो और या फिर रहने की व्यवस्था हो, या फिर जब वो लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं तो इन तमाम व्यवस्थाओं के चलते लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है और शुरुआत में ऐसा देखा भी जाता है कि चारों धाम में जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में उमड़ते हैं, तो कोशिश की जा रही है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, कि उनके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्थाएं की जाए। और यही वजह भी है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ ही अब उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है जब तक जो स्लॉट फुल किए गए हैं, क्योंकि अभी पूरे मई महीने की हम बात करें तो तमाम जो चारों धाम के रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से अभी फुल चल रहे हैं। ऐसे में जो नए श्रद्धालु जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। तो हम ये कहें कि जिस तरीके से चारधाम में व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, लेकिन जितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनके हिसाब से जो व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ रही हैं। और यही वजह है कि तमाम चारों धाम से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहाँ तक अगर हम मौतों के आंकड़ों को भी देखें तो अभी बहुत कम वक्त हुआ है चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हुए हुए, और ऐसे में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। और हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं, लेकिन जैसे स्वास्थ्य विभाग ने दावे किए थे कि आज 500 मीटर पर मेडिकल कैंप होंगे, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्थाएं होंगी और जो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उनके लिए ECG की व्यवस्थाएं होंगी, जितने दावे थे वो दावे हकीकत और धरातल पर पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो मेडिकल कैंप की सुविधाएं हैं वो जिस हिसाब से बातें की गई थी वो मेडिकल कैंप की सुविधाएं इन चारधाम में देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये तमाम वजह हैं जिन वजहों से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और हालांकि सरकार अभी भी पूरा जो दावा कर रही है कि उनकी ओर से व्यवस्थाएं पुख्ता हैं, लेकिन इस तरीके की राजनीति भी देखने को मिली है, क्योंकि विपक्ष लगातार चाहे बढ़ती हुई मौतों का आंकड़ा हो या फिर अव्यवस्थाओं के सवाल हो, उस पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा 6 महीने के लिए ही खुलती है, 2 साल के बाद खुली है, उत्तराखंड की रीढ़ है, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उससे तमाम व्यवसाय चलते हैं। बहुत सारी ऐसी उम्मीदें होती हैं जो व्यापारी वर्गों की भी पर्यटकों से जुड़ी हुई होती हैं, और 2 साल बाद ये उम्मीदें एक बार फिर से अपना एक रंग ले रही हैं। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी पुख्ता होनी चाहिए। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए, अतिथि देवो भव का जो एक भाव से उत्तराखंड में जो श्रद्धालुओं का भाव रहता है और उनके लिए जहाँ जो ये भाव है, इस भाव को पूरा कर सके इन तमाम और बिल्कुल बिल्कुल। और जो हकीकत आप जमीन पर देख रहे हैं रवि, जो आपने बताई है उससे साफ है कि विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है उनमें सच्चाई है, लेकिन इंतजार ये है कि सरकार कितनी जल्दी इन खामियों को दूर कर लेती है। रवि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।